हेलो हाय एवरीवन, हाय बच्चे लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप, और आपकी तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। ओके, तो आपकी इस तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूं। और बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि स्पेशली आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड के लिए है, जिसमें हमने पीवाईक्यूज, कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेंगे, आई थिंक आपकी प्रिपरेशन इनफ हो जाएगी। सारे चैप्टर्स से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आ रहा हूं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर जो कि मशीन एंड लीवर्स के ऊपर है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आज हम करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। तो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी बच्चा, शुरू करते हैं आज का सेशन। और बहुत शॉर्ट रखेंगे सेशंस। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भले ही यहां पर सॉल्व ना करूं, मैं फिर से कहूंगा आप जाएं टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां आप मुझसे जुड़ जाएंगे। वहां पर आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर्स देने का। जो क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, बेसिकली मैं टाइम की वजह से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता जाऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं, रेडी? चलिए, मोटिवेशन के साथ अच्छे से रिलैक्स होके सारे क्वेश्चंस को देखिए। इतना इनफ होगा आपके लिए अगर अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा बेहतर बनना चाहते हैं तो। लास्ट टाइम प्रिपरेशन कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चा। चैप्टर 3 का यहां पर हमारे पास मशीन्स, लीवर एंड पुली, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि इस चैप्टर से होंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस भी अगर आ गए तो आप उसे टैकल कर लेंगे। इस तरह से चीजों को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। देखो बच्चा, मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज की बात जब करते हैं ना, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चाहे वो कौन सा कोई सा मशीन हो आपके पास। यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड डिवाइड बाय एफर्ट। लोड डिवाइड बाय एफर्ट। क्लियर है? पहली चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसे आप दूसरे टर्म में देखते हैं तो वी कैन राइट डाउन एफर्ट आर, जो फलक्रम है वहां से एफर्ट की दूरी, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ फॉर्मूलाज हैं, बस इतना ही याद होना चाहिए आपको। सेकेंडली, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, आप जो एफर्ट लगा रहे हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एफर्ट साइड से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम लोड। दूसरे वर्ड्स में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एफर्ट बाय लोड। ठीक है, इसका रिलेशन मैं और भी आपको समझाऊंगा, अब अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 रिलेशन हो गया। वेलोसिटी रेशियो। प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स कि जितना आप एनर्जी खर्च करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, जितना एनर्जी खर्च करते हैं, वर्क डन करते हैं एफर्ट, उतना ही आपका लोड का वर्क डन होता है। तो एनर्जी इनपुट, आउटपुट, वर्क डन, आउटपुट इनपुट दोनों बराबर होंगे। लीवर और उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। लीवर फर्स्ट क्लास थ्योरेटिकल टॉपिक मोस्टली होंगे। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, उनके एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में भी। एमी एंड वी आर द पुली, जितने भी पुलीज हैं उनका आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो पता होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, पढ़ ले आपको सिर्फ पुली का एमए यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, वीआर यानी कि वेलोसिटी रेशियो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पुलिस हैं, क्या कॉम्बिनेशन वाले पुलिस बनते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, बस आप उसे याद रख लीजिए, और भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। एक हमारा पुली होता है बच्चा सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है? एक पुली होगा जो कि एक फिक्स्ड से सपोर्ट्स के साथ आपको, आप यहां पर एफर्ट लगाओगे, एक लोड को वो लिफ्ट करेगा, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो एक सिंगल फिक्स्ड पुली में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 और वीआर भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी उसका 1 होता है। क्लियर? ओके। हाँ, ये रिलेशन मैं बताऊंगा आपको कि रिलेशन एमए वी और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक पुली है बच्चा सिंगल मूवेबल पुली। इसमें 2 पुलीज होंगे, एक आपको फिक्स होगा, दूसरा आपको वो देखिएगा मूवेबल मिलेगा। ठीक है, मूवेबल मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा एक सिंगल फिक्स्ड और एक मूवेबल, तो इसे कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली। इसे बच्चा कहा जाता है सिंगल मूवेबल पुली। और इसकी जो में होती है बच्चा 2 और वीआर भी 2 पुली। समझ गए? डायग्राम देख लोगे बुक में, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब एक ऐसा होता है जिसमें एक तो फिक्स्ड होता है लेकिन बहुत सारे मूवेबल होते हैं। एक तो फिक्स होता है पुली, बट बहुत सारे पुलिस आपको मूवेबल पुलिस दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कैसे निकालना है? इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, और n का मतलब क्या है? जितने भी, और वीआर भी वही होता है, और जितने भी मूवेबल पुलिस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मूवेबल पुलिस 2 हैं तो आपका एमए कितना हो जाएगा? एमए विल बी 2 टू द पावर
2 यानी कि 4। क्लियर? एक फिक्स्ड, बहुत सारे मूवेबल, एक सिंगल फिक्स्ड, एक मूवेबल, एक फिक्स्ड, एक फिक्स्ड और बहुत सारे मूवेबल, तो ये आप लगाएंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि दो पुलिस होते हैं, एक टॉप पर एक बॉटम में, एक मूवेबल एक फिक्स्ड, और बहुत सारे पुलिस उनके अंदर आपको फिक्स्ड होते हैं, है ना, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। दो पुली ब्लॉक सिस्टम होता है बच्चा, तो इसको कहते हैं सेवरल पुलिस इन 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक में बहुत सारे पुलिस, इसे हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से भी नाम जानते हैं। 4 टाइप से पुली पढ़ने आपको, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज एन या वीआर एन के बराबर होता है। एन क्या है? एन क्या है बच्चा? जितने भी पुलिस वहां पे होंगे, जितने भी पुलिस आपको लटके होंगे वहां पर, सारे के सारे नंबर ऑफ पुलिस एन के बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ पुलिस इज इक्वल टू एम एन वी आर इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने बताया वो, और आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और, जो कि रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? एम ए और वी आर का रिलेशन जो होता है ना, वो नीटा कहते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी के बराबर होता है, एफिशिएंसी के बराबर होता है। या फिर इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या निकालेंगे? एम ए बाई वी आर इंटू 100%, इंटू 100 आपको परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या होता है? नीटा की वैल्यू, नीटा यानी कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ये रिलेशन है, बुक का रिलेशन है, आपको याद रखना है। आई होप इट इज क्लियर ना। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा। पुली का जो मैंने बताया, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। रेडी हो जाइए, पानी वगैरह पी लो, रिलैक्स हो जाओ बच्चा, और कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे क्वेश्चंस को देखो। एक एक क्वेश्चन को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व करो और देखो कि क्या आपसे सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं तो हूं यहां पे सॉल्व करने के लिए। शुरुआत करते हैं, डायग्राम को देखते हैं और देखते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट दे रखा है और इसमें वेलोसिटी रेशियो क्या होगी अभी मैंने बताया है। ये पुली जिसमें कि एक फिक्स्ड हो और सिंगल मूवेबल हो, इसमें एक फिक्स्ड होता है बच्चा और एक मूवेबल पुली है, एक मूवेबल पुली है, तो ये सिंगल मूवेबल पुली का एग्जांपल है। सिंगल मूवेबल पुली है बच्चा ये, और सिंगल मूवेबल पुली में क्या होगा, क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो, ओके, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? 2 के बराबर, 2 के बराबर, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होता है और वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है। कैसे आता है, क्या रिलेशन है, मैं वो सब के बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो वी आर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? 2। ओके, क्लियर है? वेलोसिटी रेशियो 2 होगा, ये आपका आंसर है। आगे बढ़े। If a block and tackle system with convenient direction has 3 movable pulleys, then its velocity ratio. मैंने क्या बताया? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम? क्या होता है? एक बच्चा फिक्स्ड पुली होगा, नीचे एक मूवेबल पुली होंगे, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको देखेंगे ना यहां पर के आपको इस तरह का पुली जो मिलेगा, वो हमारा एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल, 2 के बीच में बहुत सारे पुलिस भी हो सकते हैं। ये पुलिस का कंडीशन क्या है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें फॉर्मूला होता है एम ए या फिर वी आर का एन के बराबर, एन के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ पुलिस के बराबर, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर। ठीक है? सो इफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज 3 मूवेबल पुलिस, देन इट्स वेलोसिटी रेशियो इज 3 मूवेबल पुलिस यहां पर आपको काम कर रहे हैं, शुड बी 3। 3 मूवेबल पुलिस काम कर रहे हैं, शुड बी 3। आपको यह देखना है कि डायग्राम क्लियर होना चाहिए। आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि अगर 3 मूवेबल पुलिस है, मोस्टली 3 मूवेबल पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस को देखते हैं तो वो 3 होंगे, 6 7 हो नहीं सकते, 6 होंगे नहीं, ओके, शुड बी 7 हो नहीं सकता, 3 मूवेबल है तो 3 आप लेकर चलेंगे आंसर। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस को ही लेते हैं नॉर्मली। नंबर ऑफ पुलिस कितना है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में भी। A woman draws water, क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहेंगे खुद से भी। एक वुमेन है जो वाटर को वेल से निकालती है, फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली है, चलो ठीक है। मास ऑफ द बकेट ऑन द वाटर इज 10 kg, गिवन देख लो, मास ऑफ द बकेट ऑन द वाटर, यानी कि लोड आपका कितना है, लोड कितना है 10 kg इंटू, आपको पता है ना लोड निकालना है तो क्या करेंगे, मास इंटू जी, एम इंटू जी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 न्यूटन का आ गया, 100 न्यूटन आ गया,
आपको एफर्ट लगा, यहां पर कितना लगाया गया है, एफर्ट लगाया गया है 200 न्यूटन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, इट इज लोड डिवाइड बाय एफर्ट, लोड डिवाइड बाय एफर्ट। क्लियर है? चलो, लोड डिवाइड बाय एफर्ट, तो लोड कितना है यहां पर, लोड कितना है बच्चा, देख लो 100 डिवाइड बाय 200, दैट गिव्स 0.5, दैट इज गिव्स 0.5, हमारा ये आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको कहीं पर भी लोड, ये किलोग्राम फोर्स न्यूटन दे रखा होगा तो वहां लोड एंड एफर्ट है, एंड लोड एंड एफर्ट से आपको मैकेनिकल एडवांटेज, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी रेशियो वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़े, फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर दिखेंगे, और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत टफ चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं आएंगे, एक क्या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सारे क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आपको ये लगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक आ जाए। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देख जाना है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना इनफ होगा आपके लिए। थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे जो मैंने बताया कंटेंट में, कॉन्सेप्ट के अंदर में, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को देखकर जाएंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। डायग्राम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। अब इस डायग्राम से आपको ये पहचानना है कौन सी पुली है, ए और बी कौन सी पुली है, ए और बी यहां पर कौन सी पुली है, ये वाले कौन सी पुली है बच्चा, हाँ चलो, एक तो मूवेबल है, ये वाला जो बच्चा ये मूवेबल है, वेट अ सेकंड, हाँ चलो, ये क्या है, ये मूवेबल है, और ये वाला क्या है, ये बच्चा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पुली है। तो सिंगल मूवेबल पुली का ये एग्जांपल है। तो व्हाट काइंड ऑफ पुलीज आर ए एंड बी, ए और बी कौन सा पुली है, तो ए इज फिक्स्ड पुली, बी इज मूवेबल पुली। अब बस इतना ही लिख देना है आपको, ठीक है। स्टेट द पर्पस ऑफ बी, बी का क्या पर्पस है, पर्पस ऑफ बी, बी का क्या पर्पस है। देखिए नॉर्मली जो बी का पर्पस होता है, या फिर आप यूं कहें कि आपको जो सिंगल मूवेबल पुली का पर्पस है वो फोर्स को मल्टीप्लाई करने का है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर आप यूज करते हैं। तो वो आप स्टेटमेंट देंगे कि हम यूज क्या करते हैं इस पुली का। व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट सी, सी पर क्या एफर्ट अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखो आपसे ये पूछा गया है कि सी पर एफर्ट क्या अप्लाई करेंगे, व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट सी टू जस्ट रेज द लोड ऑफ 20 kgf। मतलब अगर लोड आपने 20 किलोग्राम फोर्स ले लिया है बच्चा, तो यहां पर आप एफर्ट क्या अप्लाई करेंगे। तो यानी कि लोड और एफर्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको लगाना है। तो अगर हमें ये पता हो जाए कि सिंगल फिक्स्ड एंड सिंगल मूवेबल पुली है, उनका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो शायद बन जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है बच्चा 2, मैंने बताया है। सिंगल मूवेबल का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट, लोड डिवाइड बाय एफर्ट, एंड यू हैव बीन गिवन द लोड ना, लोड इज 20 kgf एंड एफर्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड। व्हाइल ये जो वैल्यू है मैकेनिकल एडवांटेज वो हमें पता है, आप निकाल सकते हैं, एफर्ट निकाल सकते हैं बच्चा। एफर्ट क्या हो जाएगा, 20/2, दैट गिव्स 10 kgf, 10 kgf। What has to be found out? 10 kgf। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द पुली ए, नेग्लेक्ट करने के लिए कहा था। अच्छा, 2 तरीका और भी इसका निकाल लेंगे, बताऊं क्या। देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपको, इतना भी समझ लो। इसके लिए पुली का नाम क्या है, तो पुली का नाम, कौन कौन से पुलीज हैं, कहां कहां पर फोर्स लग रहा है, लोड एंड एफर्ट से क्या निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें बस आ जाएंगी तो बन जाएगा। आपको डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैं बताऊंगा। एक पुली है बच्चा जिसमें वेलोसिटी रेशियो 4 है एंड एफिशिएंसी ऑफ 90%, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। देखो आपको बस फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट पार्ट का दिखा रहा हूं मैं। पुली है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चा, 4 दे रखा है। अच्छा 90%, आपको इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी को नीटा कहते हैं, इफिशियंसी दैट इज नीटा कितना है बच्चा हमारा, दैट इज 90%। क्या आपको फॉर्मूला पता है, मैंने रिलेशन बताया है अभी आपको, क्या रिलेशन बताया है, MA by VR into 100 is equal to
90, या फिर सिंपली आप नीटा लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे आप, पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू हियर। चलो यहां पर आप, वेट अ सेकेंड, हाँ अब देखिए यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है ना, और वी आर इंटू 100, और नीटा भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है आपको, आप वी आर 4 है इंटू 100 बच्चा 90। अब बता दो एम ए कितना हो जाएगा, एम ए बराबर 90 इंटू 4 बाई 100, 90 इंटू 4 बाई 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया, ओके आप डायरेक्टली कर लो ना, 0 से 0 चला गया, 9 4 जा 36, दैट इज 3.6। ये हमारा क्या आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड ऑफ 300 न्यूटन बाय द सिस्टम, सेम क्वेश्चंस हैं। अब देख लो, अब आपसे एफर्ट पूछा है, जहां एफर्ट पूछे, जहां लोड दे रखा हो, एक वैल्यू दे रखी हो दूसरी नहीं हो, मैकेनिकल एडवांटेज लगा दो, मैकेनिकल एडवांटेज लगा दो। ये फॉर्मूला लगा देना है आपको मैकेनिकल एडवांटेज का। क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बच्चा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट। तो हमें क्या दे रखा है, लोड दे रखा है बच्चा, हमको 300 लोड रख लो, एफर्ट निकाल लो। जब हमारे पास ये मैकेनिकल एडवांटेज 3.6 आ चुका है, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। इजी है, लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली दैट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो सेकंड वाला पढ़ाया था ना मूवेबल पुली, वो यू एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हम यूज करते हैं। डायग्राम बनाना है, बस वही चीज, एक फिक्स बना दो, एक नीचे से मूवेबल बना दो, डायग्राम देख लोगे, सिंगल मूवेबल वाला केस, ठीक है आप बना लोगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां पर जाके अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो। क्वेश्चंस पोस्ट करोगे, रियल टाइम में चाहूंगा मैं तो कोशिश करूंगा आंसर आपको दे दूं। आपको आंसर चाहिए, आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फिगर दे रखा है बच्चा, अब इसे फिगर पर आपको टेंशन मार्क करना है। टेंशन, आपको पहले पार्ट को देखो, टेंशन मार्क करना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है तारें, ये जो तार गई हुई है ना, इस पर आपको क्या मार्क करना है बच्चा, मार्क करना है आपको इस पर टेंशन। चलो टेंशन दिखाते हैं। तो नीचे जब लोड लग रहा होता है तो क्या होता है कि इन पर और इन पर दोनों पर टेंशन आएगा, दोनों पर बच्चा टेंशन आएगा। टेंशन मार्क कर दिया। अगर आप देखोगे यहां पर ई में जब नीचे खींचोगे तो ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट होगा, यहां पर क्रिएट होगा। ये आपका हो गया आंसर, फर्स्ट का क्लियर हो गया। टेंशन दोनों में जाएगा और वहां पर भी आपको टेंशन ई और टी के बराबर हो जाएंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट, मैंने बताया है वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज इस तरह के पुली का 2 होता है। सिंगल फिक्स्ड, सिंगल मूवेबल, सिंगल फिक्स्ड और वन मूवेबल, यानी कि वन मूवेबल पुली आप कह सकते हो, उसका वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होगा। If the tension acting on the string is T, then what is the relationship between 7 and effort E? Okay, टेंशन 7 नहीं होगा, टेंशन हो, तो T और E के बीच रिलेशन बताना है। थर्ड देख लो, ये कह रहा है कि अगर यहां पर कोई टेंशन T एक्ट कर रहा हो बच्चा, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है E और T के बीच का रिलेशन। तो क्या रिलेशन होता है, कुछ नहीं है, E और T दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये याद रखना, यहां जो T और यहां T लग रहा है एक्चुअली इनका ही है, तो ये यहां पर L T प्लस T हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2T हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास E है बच्चा, एफर्ट लग रहा है, वो T के बराबर होगा। ये एफर्ट हमेशा T के बराबर होगा, ये L इन दोनों के सम L 2T के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर E क्या होगा, T के बराबर। इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, एक चीज और, अगर उसे आप x डिस्टेंस से मूव करते हैं तो पता है जो लोड साइड पर कितना रेज होगा, रोज पर लोड साइड कितना रेज होगा, x/2। ये भी याद रखना, कितना होगा, x/2। अगर d हो रहा है तो वो d/2 होगा। बस याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, काफी है आपके लिए भी। चलो, क्यों होता है, कैसे होता है, जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, समझेंगे। यहां पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिराइव करके नहीं बता रहा, मैं आपको बस आंसर्स बता रहा हूं, क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और इतने सारे जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफ है, मैं कहता हूं। आप इतना कर लें काफी है आपके लिए, और कुछ करने की, पूरी चैप्टर्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं पड़ने वाली। चलो, एक पुल्ली का
वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 4, अब उसे लोड लिफ्ट करने के लिए दे रखा है कि 175 लोड लिया, वर्टिकल हाइट तक 15 मीटर हाइट तक जा रहा है, लोड जा रहा है, लोड का डिस्टेंस है। तो गिवन क्या है देख लो, यहां पर हमें लोड दे रखा है बच्चा 175 kgf, समझ में आ रही बात है? लोड दे रखा है 175 kgf। इतना ही नहीं, आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, लोड कितना रेस किया है, दैट इज 15 मीटर के बराबर लोड को रेस किया है। ओके, सो द एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 kgf। ओके, एफर्ट भी दे रखा है 50 kgf, बहुत बढ़िया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी रेशियो भी दे रखा है एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 4, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का तो फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड। अब देख लो, आपको डिस्टेंस ऑफ एफर्ट निकालना है, ये तो निकालना है, एफर्ट से कितना डिस्टेंस किया, पुट करो वैल्यू निकाल लोगे आप, पुट करो वैल्यू निकाल लोगे आप। क्लियर? वर्क डन बाय द एफर्ट, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वर्क डन ऑफ एफर्ट निकालना हो तो जो एफर्ट लगा रहे हो और एफर्ट वाला ही डिस्टेंस कितना मूव किया, तो यहां निकालोगे ना, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, यहां आप मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम। अच्छा, कौन सा पुली सिस्टम है? हाँ अच्छा, इसी का हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, लोड बाय एफर्ट। बहुत सिंपल, क्या हो जाएगा? फिर से मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, एफर्ट दे रखा है, लोड दे रखा है, 170 बाय 50 कर लो, आई थिंक 3.5 के लगभग आने वाला है आपका। एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम, एफिशिएंसी कैसे निकलता है? MA by VR, दैट्स इट, MA by VR, परसेंटेज में इनटू 100 कर दो। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? MA डिवाइड बाय VR, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है, डेटा कहते हैं इसे। MA by VR, परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। मैंने तीनों का फॉर्मूला लिखा है, निकालते कैसे है समझ में आया? गिवन डेटा हमारे पास अगर होगा बच्चा, अगर आपको गिवन डेटा पता है कि ये डेटा गिवन है, तो इससे आपको ये और ये सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखो, अब क्वेश्चंस आपको कुछ ना मिलते जुलते लगेंगे, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस को क्या करना है, जाकर देख लेना, बुक में इनफ है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, नाम याद रख लो। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है? एक पुली ऊपर फिक्स्ड, एक पुली नीचे होता है मूवेबल, बहुत सारे बीच में आपको पुलिस देखने को मिलेंगे, लास्ट वाला, और इसमें नंबर ऑफ पुलिस के बराबर आपको MA और VR मिलेगा, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर MA और VR मिलेगा। तो डायग्राम बनाना है आपका और सब एफर्ट दिखाना है, लोड दिखाना है आपको, और कहां पर आपको एफर्ट एंड लोड है बेसिकली वो दिखाना होता है, और वो डायग्राम आप बना लेंगे, बुक में दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं बच्चा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना जाकर डायग्राम इसका। 4, 3 जिस तरह के पुलिस बीच में होंगे उनका डायग्राम आप बना सकते हो। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट ऑफ द पुली सिस्टम। ओके, सिंपल सा, एक पुलिस सिस्टम का आपको लोड एंड एफर्ट के बीच रिलेशन पूछा है, तो आप लोड एंड एफर्ट का तो आप रिलेशन क्या बताओगे? लोड एंड एफर्ट, अच्छा ये रिलेशन मैं भी समझाता हूं, ये कौन सा है, इसी पुली ब्लॉक का ले लेते हैं, इस पुली ब्लॉक का लिख दे रखा है, इनके बीच आपको रिलेशन इनका देना है, इनके बीच आपको रिलेशन देना है। तो रिलेशन क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज, अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो कितना, विथ 2 पुलीज इन अ ब्लॉक, इच ब्लॉक, 2 पुली इच ब्लॉक में, इच ब्लॉक में 2 पुली है, मतलब 2 नीचे 2 बीच में 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर आप 4 ले लोगे। मैकेनिकल मतलब ये कहना चाह रहा है, एक ऊपर होते हैं एक नीचे होते हैं ना, इनमें 2 पुलिस अटैच्ड है, इनमें भी 2 पुलिस अटैच्ड है, यानी कि 4 ब्लॉक सिस्टम हमारा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 4, एंड व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज 4 वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन आल्सो दैट L by E एंड L is equal to 4E। सही है ना, L is equal to 4E। तो ये आपका रिलेशन निकल के आता है मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड एंड एफर्ट का, कुल कौन से सिस्टम का, इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, जिसमें कि 4 आपको दे रखे हैं, कि बीच में 2 हैं। तो आप क्या लिखोगे? लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज इक्वल टू 4, एंड लोड कम्स आउट टू बी 4E।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फिगर दे रखा है हमें, आपको बताना है फंक्शन ऑफ द फिक्स्ड पुली P2, फंक्शन ऑफ द फिक्स्ड पुली P2 का। इस P2 का क्या फंक्शन है? देखो नॉर्मली फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यूज किया जाता है। इफ द फ्री एंड अच्छा, तो आप फॉर द फोर्स मल्टीप्लायर यूज आप लिख दोगे, मैंने पहले ही बता रखा है मैंने भी। और अगर फ्री एंड पर x मीटर, अगर ये फ्री एंड पे x मीटर जा रहा है तो ये कितना जाएगा? x/2। ये मैंने अभी बताया है आपको थोड़ी देर पहले। कैलकुलेट द फोर्स। अच्छा कौन सा पुली है वो? कौन सा पुली है जल्दी बता दो, कौन सा पुली है? सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली। अगर ये सिर्फ एक होता तो सिंगल फिक्स्ड पुली, एक मूवेबल आ गया सिंगल मूवेबल पुली। एक फिक्स्ड है और बहुत सारे अटैच्ड हैं इसके साथ, तो क्या बोलेंगे बच्चा? तो बोलते हैं सेवरल मूवेबल पुली। और इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होती है? 2⁴n, मैकेनिकल एडवांटेज। लास्ट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन है, अगर आपको लोड 20 kgf दे दिया जाए तो आपको निकालना है क्या? कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड। तो आपको एफर्ट निकालना है, कुल मिलाकर आपको बच्चा एफर्ट निकालना है। देखो समझाता हूं, फिर से वही सवाल है, सवाल वैसा ही है, कुछ खास नहीं है, आपको सब सेम तरह के सवाल आपको आने वाले हैं। देखो अगर यहां कह रहा है कि लोड हमने अगर 20 kgf कर दिया, 20 kgf कर दिया बच्चा, तो बताओ एफर्ट कितना लगाओगे? एफर्ट कितना लगाओगे? आपको एफर्ट निकालना है। और आपको पता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 4, and mechanical advantage is 4, we can use the formula load by effort is equal to 4, and load is given, that is 20 kgf. Effort has to be calculated, that is equal to 4, and effort is equal to 20 divided by 4, that is 5 kgf. देखा, 5 kgf लगाकर 20 kgf का लोड उठा रहे हो। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रहा है। समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करना है आपको। याद रखना सिंगल, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज 2 ना, आई एम रियली सॉरी, इट्स 2 नॉट 10, आई एम रियली सॉरी। ये मुझे पिछले वाले क्वेश्चंस का याद था। इट इज 2, इट इज 2, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज 2। और यहां पर लोड हमारे पास 2, एफर्ट निकालना है, दैट इज 2, इट कम्स आउट टू बी एफर्ट इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 kgf। ओके चलो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं पिछले वाले क्वेश्चंस का मुझे ध्यान था कि शायद वो पिछले वाले क्वेश्चंस टैब्लो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाले पुली का। चलिए तो इसमें वैसा ही करना है आपको। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जब सिंगल मूवेबल हो तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 ही लेते हैं, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज द लीवर इन यूज। डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लड डायग्राम है, आप लोग मैनेज कर लेना, समझ में तो आ रहा है ना ऐसा। चलो यहां पर आपको 50 न्यूटन का लोड लगा रखा है, आपको पहचानना है ये किस क्लास का लीवर है। देखो 3 लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या होता है आपका? फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास में आपका लोड बीच में, एंड थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में, एफर्ट बीच में। वैसे एफर्ट तो हर जगह से लगाना है आपको एफर्ट बीच में नहीं, हर जगह से लगाना है ना। चलो बढ़िया। तो बच्चा ध्यान क्या देंगे हम ध्यान देते हैं कि लीवर कौन सा है। देख के लग रहा है लोड बीच में है, सेकंड क्लास लीवर है, सेकंड क्लास का लीवर है, हो गया। अच्छा एफए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते हुए क्या आ रहा है बच्चा? लोड बाय एफर्ट। लोड कितना उठा रहे हो, ये सारे मशीन के लिए, पुल्ली हो या कोई सा भी हो, लोड बाय एफर्ट। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं एफर्ट आर्म, मैंने बताया था एफर्ट से फलक्रम की दूरी, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। लोड से फलक्रम की दूरी, लोड आर्म। ये एफर्ट आर्म, ये फलक्रम है ना यहां से, तो फलक्रम से लोड की दूरी, लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट की दूरी, एफर्ट आर्म। क्लियर? एफर्ट आर्म है ना, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो एफए क्या है बच्चा? एफए इज लोड आर्म, एफए इज लोड आर्म। तो सेकंड निकालोगे ना, तो हमें क्या निकालना है? मैकेनिकल एडवांटेज, इट विल बी इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, दैट इज एबी बाय एफए, एबी बाय एफए, दैट इज एफर्ट आर्म। ये क्या है? एफर्ट आर्म। और ये क्या है बच्चा हमारा? लोड आर्म। Put the values, that is AB, that is given here 60/40, 60/40, that is 1.5, 1.5
क्लियर है? क्लियर है? हो गया। मल्टीप्लाई फोर्स किससे कर सकते हैं? वेज एक्सल वाले से भी आपको बेसिकली सेकंड पुली जो हमने बताया था मूवेबल पुली, उनसे भी कर सकते हैं। डायरेक्शन किससे चेंज किया जा सकता है? पुली आप लिख दोगे, सिंपल आंसर है, या फर्स्ट आप फिक्स पुली लिख दो, वो भी सही है आपका। तो एक मशीन का नाम लिखना है आपको कि कौन से मशीन से आप फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर व्हिच इज यूज्ड एज अ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मशीन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, ये एक्सप्रेशन लिखना है, इसका डेरिवेशन है सिंपल सा, बट मैं आपको डेरिवेशन पूरा नहीं करवाऊंगा, एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, डेरिवेशन आप याद रखना। क्या डेरिवेशन है आपको बच्चा? मैकेनिकल एडवांटेज का वेलोसिटी रेशियो का एफिशिएंसी का सिंपल मशीन्स में मैंने बता रखा है दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, ओके लेट मी राइट इट डाउन हियर, हाँ, सो मैकेनिकल एडवांटेज, वेट अ सेकंड, is equal to velocity ratio into neta। neta यानी कि एफिशिएंसी, neta यानी कि एफिशिएंसी, इसे हम एफिशिएंसी नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसे यूं भी समझ सकते हो दैट अ मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू neta। अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 दैट गिव्स neta। परसेंटेज, ये परसेंटेज में निकालना होता। क्लियर है? क्लियर है? तो ये रिलेशन आपको दिखाना है, सिंपल मशीन का ये रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। कुली से सारे क्वेश्चंस वैसे ही होंगे, लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इन सारे बेस पर ही क्वेश्चंस है। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है इंक्लाइंड प्लेन पर, कितना दे रखा है? अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन पर कुली पुश कर रहा है बॉक्स को 1500 न्यूटन। ये क्या है? ये आपका एफर्ट लगा रहा है इन इंक्लाइंड प्लेन 7.5 मीटर लॉन्ग ऑन टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, 2.5 above द ग्राउंड, above द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर 2.5 मीटर। आपको मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट तो आप जान गए, बहुत बढ़िया है। ओके, तो यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पर आपको इंक्लाइंड प्लेन पर निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इंक्लाइंड प्लेन पर जो लेंथ है ना, लेंथ बच्चा, जो लेंथ दे रखा है 7.5 मीटर, किसका? इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है, जो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है, पूरे यहां से वहां तक इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है। ओके, प्लेटफॉर्म की हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको, ये हाइट दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है, तो वो क्या करना है? L बाई डी या L बाई एच करना है, L बाई एच करना है, ताकि आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल पाओ। ये आपको याद रखना है सिर्फ। मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 है, तो क्या करोगे आप? मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे? L बाई एच करके आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लोगे। अब मैकेनिकल एडवांटेज आ गया तो एफर्ट निकालना तो बहुत इजी है, बिकॉज हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ये भी होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट। और लोड कितना है? लोड कितना है बच्चा? यहाँ पे लोड तो 1500 न्यूटन है, लोड तो 1500 न्यूटन है। एफर्ट निकाल लो, मैकेनिकल एडवांटेज यहां से जो निकालोगे आप निकाल सकते हो। चलिए, क्लियर है? ये आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 3, कूलिंग नीड्स टू बी अप्लाई मोर एफर्ट देन व्हाट इट इज। अच्छा, कुली को ज्यादा एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, लोड वहां पर आपको ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब वहां ये कहना चाह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द कूलिंग नीड्स टू बी अप्लाई मोर एफर्ट? कुली को मोर एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज से ये पता चल जाएगा। देखो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज में लोड एंड एफर्ट होता है ना, ठीक है, तो ये अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका ज्यादा है, आपकी ज्यादा है, तो एफर्ट कम लगेगा, है ना। अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपकी कम हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर एफर्ट ज्यादा लगेगा। वो तो आप मैकेनिकल एडवांटेज देखकर आप बता कर सकते हो। आगे क्वेश्चन बच्चे, डायग्राम देखकर बताना है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। मैंने बता रखा है सिंगल मूवेबल पुली है, सिंगल मूवेबल पुली है, वेलोसिटी रेशियो 2 होता है बच्चे, इसका 2 होता है। ठीक है, देख के बता देना आप। सिंगल मूवेबल पुली है, a pulley system has velocity ratio 5 and it is used to lift a load of 100 kgf through a vertical height of 15 meter, distance through which the effort is moved। गिवन क्या क्या है आपको? VR दे रखा है 5, बहुत सिंपल है बच्चा, सवाल देख लो। लोड दे रखा है दैट इज 100 kgf। क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा होगा अब आप लोगों को। अच्छा, वर्टिकल हाइट तक 15 मीटर तक कौन जा रहा है? लोड जा रहा है, तो लोड का डिस्टेंस दे रखा है 15 मीटर, और डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज मूव्ड, आपको डिस्टेंस ऑफ एफर्ट निकालना है। वेलोसिटी रेशियो का तो फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है सर? क्या होता है सर? देख लो,
डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। क्लियर है? निकल जाएगा। आप पुट करो, निकल जाएगी वैल्यू। वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, डीएल दे रखा है, डी निकाल लेना है आपको, निकल जाएगा। निकल जाएगा बच्चा, इजी है। इस क्वेश्चन को देख लो, मैं समझा देता हूं। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है ये हमारा। एंड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपको दो पुली है, नीचे ऊपर एक फिक्स्ड है, एक मूवेबल है, ठीक है। उससे अंदर में ये सारे मूवेबल पुलीज अटैच्ड हैं। डायग्राम में बताना है, अपर दो फिक्स्ड है, लोअर हमारा मूवेबल है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 नंबर ऑफ पुलिस के बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 पुलिस हैं, 4 के बराबर। लोड एंड एफर्ट ऑफ द गिवन पुली सिस्टम रिलेटेड, कैसे रिलेशन होता है आपको पता है ना, मैंने बताया था। जो लोड होता है बच्चा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी आएगा उतना ही, 1 2 3 4 के बराबर। एंड लोड बाई एफर्ट आपका इसके बराबर होगा, तो लोड कितना हो जाएगा? 4E के बराबर। लोड हो जाएगा E बाई 4, सेकेंड, हाँ, L बाई 4 के बराबर, ऐसा कर सकते हो। लोड हो जाएगा L बाई 4 के बराबर। वेट सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एफर्ट हो जाएगा आपका L बाई 4 के बराबर। सेकेंड क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, क्लियर है। एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 360 न्यूटन, एफर्ट निकालना है। एफिशिएंसी आपका दे रखा है, इस तरह क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लो, MA बाई VR इंटू 100 इज इक्वल टू 90। ये भी आपका MA भी बच्चा 4, VR भी 4, 1 इंटू 100। अच्छा, क्या निकालना है? द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट लोड ऑफ 360 न्यूटन। ओके, तो आपको एफर्ट पूछा है, तो एफर्ट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो, इफिशियंसी 90% है, इफिशियंसी 90% है। आप एक काम करो, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो यहां पर, इसी फॉर्मूले से जो मैंने लिखवाया था, वहां से जो मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे वहां पर लोड बाई एफर्ट लगा देना। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, उस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए, टेलीग्राम पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूं। एफर्ट अप्लाई, ताकि आपको ये न लगे काफी लंबा चल गया वीडियो, ये बहुत मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। एफर्ट अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द केस ऑफ सिंगल मूवेबल पुली व्हिच लिफ्ट्स अ बकेट ऑफ वाटर 30 kg ऑफ एफिशिएंसी इज गिवन पुली। सेम क्वेश्चन है बच्चा, एफिशिएंसी दे रखा है आपको, वाटर जो ले जा रहा है ऊपर, लोड 30 kg दे रखा है, आपको एफर्ट निकालना है। तो एफर्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैकेनिकल एडवांटेज पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दे रखा है ना, सिंगल मूवेबल पुली का होता है 2, और लोड बाय एफर्ट आपको निकालोगे तो वैसे भी निकल जाएगा एफर्ट तो, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 60% है, उसके लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, उसके लिए आपको 100% नहीं है। तो फॉर दैट यू विल यूज ये फॉर्मूला, इंटू 100 डिवाइड बाय इंटू नीटा एफिशिएंसी, और वेलोसिटी रेशियो इज 2 लेना। अब मैकेनिकल एडवांटेज लेके चलो, और ये कितना है? ये 60%, ये 60%। MA आ जाएगा यहां से, और जो MA आएगा उसमें आप लगा देना लोड बाय एफर्ट का। लोड हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है? ये लोड दे रखा है, आपको एफर्ट कैलकुलेट करना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई करो, क्लियर हो जाएगी चीजें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीवर पहचानना है, एफर्ट बीच में है, थर्ड क्लास लीवर है, थर्ड क्लास लीवर है, थर्ड क्लास नहीं, क्लास थर्ड लीवर है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर विदाउट इंक्रीजिंग द लेंथ। अच्छा, लेंथ को इंक्रीज नहीं करना है, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? आपको लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है, तो लोड को बढ़ा सकते हो आप, मतलब कि लोड को बढ़ा दोगे तो हो जाएगा। या फिर एक काम करो ना आप, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड, सॉरी, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। अब देखो ना, आप लोड आर्म कम कर दो तो MA बढ़ जाएगा, मतलब लोड आर्म जो आपका यहां से यहां तक है वो कम कर दो, तो कम नहीं करना है, कम नहीं करना है, ठीक है। इतना ही करना, आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स इट टुडेज बच्चा लोग, इतना ही हम करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, VR दे रखा है, लिफ्ट लोड दे रखा है, हाइट दे रखा है, आपको डिस्टेंस मूव निकालना है, एफर्ट का DE निकाल दोगे, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हो?
एफर्ट का डिस्टेंस इनटू एफर्ट, कितना लगा रहे हो। मैकेनिकल एडवांटेज पुली का एफिशिएंसी निकाल दोगे। आपको इस तरह क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आप एक बार ट्राई करना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आंसर्स चाहिए आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। मैं क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे समझाया है, क्वेश्चंस बताया है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे अच्छे से, आप जाइए रिवाइज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो मेरे पास वापस आप आइए, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कोशिश की आपको बताने का। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। थैंक्स।